आज भारत अपने स्वतंत्रता के 76 साल पूरे कर चुका है, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी यहाँ हर वर्ग को अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। हमारे देश में यूँ तो महिलाएं आज़ाद हैं, वे सब कर सकती हैं जो वे करना चाहती हैं। अपने मनचाहे कपड़े पहनने के लिए, अपनी पसंद का खाना खाने के लिए, घूमने के लिए और अपने हिसाब से जीवन साथी चुनने के लिए। लेकिन इन आज़ाद महिलाओं में केवल उनकी ही गिनती की जाती है जो किसी पढ़े लिखे या अर्बन क्लास सोसाइटी से आती हैं। जी हाँ, दरअसल हकीकत यही है। हमारे देश में ऐसे कई शहर हैं जहाँ की महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। आज भी कई महिलाएं घूंघट की आड़ में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। आज हम बुर्का या हिजाब पर उंगली उठाने से पहले हमारे समाज में चल रही घूंघट और पर्दा प्रथा पर भी नजर डालेंगे। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित और ना जाने कितने ही राज्यों में हिंदू धर्म की महिलाओं को शादी के बाद घूंघट करने का चलन है। वही बात करें मुस्लिम वर्ग की, तो इस्लाम में भी लड़कियों से लेकर महिलाओं तक को बुर्का पहनने की प्रथा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत में इस प्रथा की शुरुआत हुई कैसे। ईसा से 500 वर्षों पहले तक कहीं भी पर्दा प्रथा का कोई जिक्र नहीं है, तो वही प्राचीन वेदों और धर्म ग्रंथों में भी कहीं पर्दा प्रथा का कोई विवरण नहीं मिलता है। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में भी स्त्रियों के पर्दा करने को लेकर कोई बात नहीं की गई है। इसके अलावा हजारों साल पुराने अजंता और खजुराहो की कलाकृतियों में भी महिलाओं को बिना घूंघट के दिखाया गया है। हालांकि जातक कथाओं में कहीं कहीं औरतों को पर्दा में रहने का उल्लेख मिलता है। कई बुद्धिजीवियों की माने तो पर्दा प्रथा का चलन भारत में मुगलों के आने के बाद शुरू होता है। दरअसल पर्दा एक इस्लामिक शब्द है जो अरबी और फारसी भाषा से आया है। इसका सीधा सा मतलब होता है ढकना या अलग करना। अब बात आती है कि इसके चलन के पीछे की वजह क्या थी। मुगलों के भारत में आने के बाद महिलाओं में बलात्कार जैसी आपराधिक मामले बढ़ने लगे। धीरे धीरे स्त्रियों की आबरू को बुरी नज़र से बचाने के लिए बुर्का और घूंघट का चलन जोरों से बढ़ने लगा। इसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे लोगों ने इस परंपरा के नाम पर इसे अपनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में महिलाओं ने इस प्रथा का काफ़ी समर्थन किया और परंपरा मानकर सर पर पल्ला या घूंघट करना अपना मान समझने लगे। पर्दा प्रथा का मतलब था कि अपने चेहरे को ढक कर रखना जिससे कोई पुरुष उनका चेहरा ना देख सके। यह प्रथा हिंदू धर्म में स्त्रियों के चरित्र और संस्कार को प्रदर्शित करती है। इतना ही नहीं, जो औरतें इस परंपरा को नहीं मानती उन्हें समाज द्वारा चरित्रहीन और बचलन तक मान लिया जाता है। भले ही इस प्रथा के चलते किसी को शारीरिक या मानसिक नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए ये प्रथा एक रोड़ा बनकर उभरती है। लेकिन आज के वक्त में कहीं ना कहीं औरतों ने इस प्रथा को ना अपनाकर अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया है। पर्दा प्रथा ही नहीं बल्कि हमारे समाज में कई ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं जिन्हें पीछे छोड़कर महिलाएं आसमान छू रही हैं, जिसके कितने ही उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। देश की पहली महिला अभिनेत्री दुर्गाबाई कामते से लेकर पहली महिला आईपीएस किरण बेदी तक ना जाने कितनी ही ऐसी औरतें हैं जिन्होंने समाज की इन रूढ़िवादी परंपराओं से उठकर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है।